Assalamualaikum to everyone. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is अतीक अहमद, योर कंप्यूटर कोर्स इंस्ट्रक्टर। बेटा क्लास मैट्रिक कंप्यूटर साइंस पे बात चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में जो हमारा चैप्टर स्टूडेंट चल रहा है वो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में बेटा हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हमने प्लान द स्ट्रेटेजी और इसके अलावा प्लान द सॉल्यूशन और मेक द स्ट्रेटेजी पे बात करी थी। सही है स्टूडेंट, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आज हम डिटेल बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से फेजेस मौजूद हैं हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सही है, इसके अलावा आज की क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पे बात करेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टूडेंट अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की बात करें बच्चों तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हमारे पास बेसिकली 4 फेजेस आते हैं। पहला जो फेज है बच्चों आपके पास वो आता है आपके पास डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम बेसिकली इसमें हम प्रॉब्लम को टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं, टास्क को एनालाइज करते हैं। उसके बाद जब टास्क को एनालाइज कर लिया जाता है तो सेकंड जो फेज बेटा आपके पास है उसमें हम जनरेट न्यू आइडियाज, हम न्यू आइडियाज न्यू सॉल्यूशंस मल्टीपल सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम इसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन को क्या करते हैं इवेल्युएट कर लेते हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जो नंबर 4 पे आपका फेज होता है वो होता है आपके पास इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। उसके बाद आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिगार्डिंग अगर हम अलग से भी बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में ये 4 ही फेजेस आपके पास होते हैं, जिसमें पहला जो है वो डिफाइन द प्रॉब्लम है, सेकंड आपके पास जनरेट न्यू आइडियाज या जनरेट न्यू ऑल्टरनेटिव्स हैं, थर्ड आपके पास इवेल्युएट एंड सेलेक्ट सॉल्यूशन है और नंबर 4 स्टूडेंट आपके पास इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट है। इसको हम मजीद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेटा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बेसिकली आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का नाम है। हमारे पास 4 बेसिक स्टेप हैं फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। देखें क्या लिखा हुआ है, देयर आर 4 बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम एज गिवन। हमारे पास बेसिकली 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाएं, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमारे पास 4 बेसिक स्टेप होते हैं। अब वो 4 बेसिक स्टेप बेटा कौन से होते हैं, फर्स्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकंड आपके पास है जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, थर्ड आपके पास है इवेल्युएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव और नंबर 4 आपके पास है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन। अब हम वन बाय वन जो है स्टूडेंट वो चेक करेंगे कि इन स्टेप्स में कैसे काम किया जा रहा है। अगर हम अपने स्टेप नंबर 1 की बात करें, स्टेप नंबर 1 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्टेप नंबर 1 आपके पास है डिफाइन द प्रॉब्लम। स्टूडेंट याद रखिएगा डिफाइन द प्रॉब्लम में बेसिकली हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी टास्क अगर हमें दिया जा रहा है, अगर हम उस टास्क के सॉल्यूशन या उस टास्क के सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं तो सबसे जो पहला इनिशिएटिव, पहला जो स्टेप होता है जिसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर इसको आसान लफ्जों में बोला जाए आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला स्टेप में याद रखिएगा हम सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, आखिर हमारा टास्क है क्या। तो अगर पहला ही स्टेप हमारा सही हो जाए तो बाकी के स्टेप्स भी हमारे सही हो सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर फर्स्ट स्टेप में हमने अंडरस्टैंडिंग सही नहीं करी, हम प्रॉब्लम को सही हमने एनालाइज नहीं करा, तो उसके बाद आगे जाके डिफरेंट स्टेप्स में मुश्किलात आ सकती हैं। तो देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम।
इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इनिशिएटिव लेना होता है वो ही मुश्किल होता है। और एक दफा आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया तो उसके बाद बाकी के स्टेप्स भी आपके आसान हो सकते हैं। ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। याद रखिएगा, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप जो भी टास्क देखें, आप जो भी प्रॉब्लम को देखें, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लें। सॉफ्टवेयर की टर्म में से हम कहते हैं स्टोरी राइटिंग। सॉफ्टवेयर की टर्म में बेटा इसे हम कहते हैं स्टोरी राइटिंग, कि आप उस प्रॉब्लम को, मिसाल के तौर पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक क्लाइंट आया, उसने आपको एक टास्क प्रोवाइड करे एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब उस एप्लीकेशन की वो जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आपने एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया। रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, 3, 4, इस तरह ये सारी रिक्वायरमेंट क्या कर ली आपने, अच्छे से डिस्क्राइब कर ली। इस चीज को हम सॉफ्टवेयर की टर्म में स्टोरी राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट पॉइंट देखें, अ वेल डिस्क्राइब प्रॉब्लम विल आल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जितना अच्छा आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, जितना अच्छा प्रॉब्लम को आप समझेंगे, उतना ही दूसरों के लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। तो बेटा पहले स्टेप में हमने देखा कि हम प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो बेटा सेकेंड स्टेप में कह रहे हैं जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, आप इस डायग्राम से देखें। मिसाल के तौर पे आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आप यहां इस स्टेज पे खड़े हुए हैं। अब आपके पास ये भी रास्ता है, अब आपके पास ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। सही है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हुए आपकी फेसिबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी के हिसाब से कौन सा रास्ता परफेक्ट है, ये आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, for any problem there are more solutions to it than the one that is thought of first। देखें स्टूडेंट, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम मिस्टेक क्या करते हैं, जो भी हमारे माइंड में सबसे पहले आता है हम वो सबसे पहले पिक कर लेते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा और गौर करें तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर मिस्टेक ये करते हैं, जो पहला सॉल्यूशन आता है हम उसी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। कंसीडरिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस द वैल्यू ऑफ योर आइडियल सॉल्यूशन। अगर आप मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं तो ये हो सकता है कि आपको एक अच्छा आइडियल सॉल्यूशन मिल जाए अपने प्रॉब्लम का। It is develop a list of all feasible solutions that can be assessed and decide which one will be the best for particular problem। अगर आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, तो आपको चाहिए उनकी लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाने के बाद जो आपके लिए फिजिबल हो, जो आपके लिए आसान हो अडॉप्ट करना, आप उसको क्या करें, अपनी प्रॉब्लम के लिए सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ऑप्शन, तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या देखा, जिसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या देखा, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत सारे जनरेट करते हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की तरफ अगर आप गौर करें तो आपके एक आइडियल सॉल्यूशन आपको मिल सकता है अपनी प्रॉब्लम का। अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करें बेटा, तो स्टेप नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं इवेल्युएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। मतलब आपने अब क्या करना है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से एक न एक को बेटा आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि सर आपके पास ये भी दरवाजा है, ये भी 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 है, लेकिन किसी एक को आपने क्या करना है स्टूडेंट, सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमने इस दरवाजे को सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे यही लिखा हुआ है आपके पास कि मेनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम should be generated before final evaluation। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, जिनको आप अप्लाई भी कर सकते हैं फाइनल इवेल्यूएशन से पहले पहले तक।
A common mistake in a problem solving is that alternatives are evaluated as they are proposed, so the first acceptable solution is choosing. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक जो कॉमन मिस्टेक होती है ना, वो यही होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि बाज दफा हम लोग क्या करते हैं, जो पहला एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आता है ना, हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको बाद में हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, even if it is not the best solution, if we just focus on trying to get the result we want. अब होता क्या है स्टूडेंट, जो पहला सॉल्यूशन आपके दिमाग में आया, आपने उसको सेलेक्ट तो कर लिया, और उस सॉल्यूशन से आप अपना डिजायर्ड आउटपुट लाना चाह रहे हैं, जो कि बाज दफा ऐसा नहीं होता. We can miss the chances of learning something new which is required for real improvement in the problem solving process. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपने जो आपके दिमाग में है आपने पहले ही डायरेक्ट वही सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी ऑप्शंस के बारे में लर्न करने से आप महरूम रह जाते हैं, आप उस चांस को महरूम कर देते हैं. इसके बाद जो नंबर 4 स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का, जो कि लास्ट स्टेप में काउंट होता है बेटा, वो आपके पास होता है इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन. अब जितने आपके पास रास्ते हैं स्टूडेंट, उनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आपने उसी पर ही चलना है, उसी को ही फॉलो अप करना है. द लास्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज टू एग्जीक्यूट योर सॉल्यूशन. लास्ट स्टेप तो आपके पास यही बचता है बेटा, कि आप क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है, जो भी आपने इंप्लीमेंट करा है, जो भी आपने सेलेक्ट करा है, उसको आप आगे लेकर चलें. इन सम केसेस दैट रिक्वायर you only to convince others that the solution you have identified is a good one. Other times you will also get to implement it, monitor it effectiveness and take corrective action as needed. देखें, कुछ केसेस में आप क्या करते हो, आप बेसिकली दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि आपने जो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करा है वो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है. और कुछ टाइम आप ये भी देखते हो, बाज़ दफा ये भी देखते हो कि आपकी जो बेसिकली सिलेक्शन है उसको आप कैसे लेकर चल रहे हो, कैसे उस पर करेक्टिव एक्शंस को अप्लाई कर रहे हो, जिन जिन एक्शंस की जरूरत है. तो बेसिकली ये बेटा आपके पास टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. और इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स अब हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे. एमसीक्यूज नंबर 1 देखें, लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, टू फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप इज. अगर आपको कोई फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, तो बेटा पहला स्टेप आपके पास कौन सा है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम. ठीक है, यही चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई. इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है, देयर आर डैश बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. हमारे पास कितने बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करने के? जी हाँ, हमारे पास 4 जो है स्टूडेंट वो बेसिक सॉल्यूशन के स्टेप्स मौजूद हैं. MCQ number 3, considering multiple dash can significantly enhance the value of your ideal solution. बेसिकली हम मल्टीपल किसको फोकस कर सकते हैं? मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स को फोकस कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल्टरनेटिव्स. MCQ नंबर 4, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. इनमें से बच्चों राइटिंग प्रॉब्लम, सर्चिंग नोट्स, डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग टीम, इसमें से कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का? तो बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो स्टेप 1 होता है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हो स्टूडेंट्स, राइट करते हो. इसी तरह थर्ड स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टर्म्ड एज, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के जो 4 स्टेप्स थे उसमें से थर्ड स्टेप का नाम क्या था स्टूडेंट? थर्ड स्टेप का नाम स्टूडेंट हमारे पास क्या था? देखो, ऑप्शन ए डिफाइन द प्रॉब्लम, ऑप्शन बी फाइंड ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन सी इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव. तो बेसिकली बेटा थर्ड स्टेप आपके पास था ऑप्शन डी, जिसमें आप ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हो. ठीक है. इसी तरह फोर्थ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टर्म्ड एज डैश. तो फोर्थ स्टेप में क्या करते हो स्टूडेंट्स? आप फोर्थ स्टेप में बेसिकली इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हो. इसी तरह बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन सी में आता है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है बच्चों, जिसमें आपसे कहा जाएगा एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, जिसमें वही चीज है स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको लेक्चर में समझाया
ठीक है, आप चाहें तो इसको अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप। It involves the diagnosing the situation so that the focus should be on the real problem and not on its symptoms. During this first stage of problem solving, it is important to describe the problem. A well-described problem will also help others to understand the problem. तो बेटा इसमें यही बात कह रहे हैं कि जो पहला स्टेप होता है उसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, और बाद दफा फर्स्ट स्टेप लेने में ही स्टूडेंट मुश्किलात आती हैं। ठीक है, और एक और आखिर में बात ये कह रहे हैं कि जितना अच्छा आप वेल डिस्क्राइब करोगे उतना अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकोगे। इसी तरह जो सेकंड आपके पास था जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जिसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर एनी प्रॉब्लम देयर आर मोर सॉल्यूशंस टू इट देन द वन दैट is thought of first. Considering multiple alternatives can significantly enhance the value of your ideal solution. So it is best to develop a list of all feasible solutions that can assist and decide which one will be the best for particular problem. Thinking and team problem solving techniques are both useful tools at this stage of problem solving. तो बेटा आपसे क्या बोल रहे हैं इसमें कि अगर आपके पास बहुत सारे मोर सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मैं और आप क्या करते हैं, एक की जो दिमाग में आता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, हम दूसरे सॉल्यूशंस को लर्न करने से, दूसरे सॉल्यूशन, दूसरे आइडियाज को लर्न करने से मिस कर देते हैं, महरूम हो जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और जब आपके मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाए उनमें से आप एक को क्या करें, सेलेक्ट कर लें। तो many alternative solutions to the problem should be generated before final evaluation. A common mistake in problem solving is that alternatives are evaluated as they are proposed. So the first acceptable solution is chosen, even if it is not the best solution. If we just focus on trying to get the result we want. तो बेटा यहाँ पे यही बात हो रही है आपसे कि अगर आप दिमाग में पहला आपके पास ऑप्शन आता है उसी को सिलेक्ट कर लेते हो तो आप लर्निंग फेज में नहीं आ सकते। देखो याद रखिएगा बेटा, लर्निंग इंसान की जब होती है जब वो कुछ नए आइडियाज की तरफ काम करता है, नए आइडियाज की तरफ सोचता है। ठीक है, इसी तरह स्टेप नंबर 4, जिसमें आप इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन करते हो, जो भी आपने सोचा है उसको इंप्लीमेंट करते हो। फिर आप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ best solution also includes planning on what happens when something goes wrong with the selected solution. It is also important to follow up and track the result of solution at every stage of implementation. तो बच्चों इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास है प्लानिंग में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है फॉलो अप लेना, जिसमें हम रिजल्ट को साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।